हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एकदम रूह कंपा देने वाली कहानी सुनाने वाला हूं जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक छोटे से गांव में लोगों को डराती रही है। ये कहानी है दुर्गा द विच की। एक समय की बात है, एक छोटे से प्यारे से गांव में दुर्गा नाम की एक बहुत सुंदर लड़की रहती थी। वो सबकी आंखों का तारा थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 3 दुष्ट आदमियों की नजर उसकी खूबसूरती पर पड़ गई। एक बहुत ही जालिम और क्रूर हरकत करते हुए उन्होंने उसके साथ बलात्कार किया और उसे मार डाला। उन्हें क्या पता था कि यह घिनौना काम उनकी और पूरे गांव की जिंदगी उलट पुलट कर देगा। दुर्गा की आत्मा एक बदले की भूखी चुड़ैल में बदल गई। उसकी खूबसूरती उसके दुखद अंत से दागदार हो गई। उसने गांव में आतंक मचा दिया। उसके गुस्से की कोई सीमा न रही। गांव वाले हमेशा डर के साए में जीने लगे और किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि उसके रास्ते में आए। एक दिन एक ज्ञानी पंडित गांव में आया। उसने दुर्गा के प्रकोप का सामना करने का फैसला किया। शक्तिशाली मंत्रों से उसने उसकी आत्मा को एक बरगद के पेड़ से बांध दिया। लेकिन एक पेंच था। हर अमावस्या की रात को उसकी ताकत बाश जाती थी और वो फिर से गांव में तबाही मचाती थी। साल गुजर गए और दुर्गा चुड़ैल की कहानी बस फुसफुसाहटों में रह गई। लेकिन एक अमावस्या की रात दुर्गा का गुस्सा अपने चरम पर पहुंच गया। उसने अपना कहर बरपाया। उन 3 आदमियों को निशाना बनाया जिन्होंने उसके साथ गलत किया था। एक एक करके उनका भयानक अंत हुआ। उन्होंने अपनी जान देकर अपने पापों की कीमत चुकाई। इस अफरा तफरी के बीच रोहन नाम का एक बहादुर नौजवान गांव में आया। उसने कहानियां सुनी थी, लेकिन वो डरा नहीं। रोहन ने चुड़ैल का सामना करने का फैसला किया। जैसे ही वो बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, दुर्गा प्रकट हुई। उसकी आंखें दुख और गुस्से से भरी थी। रोहन उसके डरावने रूप से बिल्कुल नहीं घबराया और उससे बात की। उसने उसकी कहानी सुनी, उसके दर्द और तकलीफ को समझा। उसकी दया से प्रभावित होकर दुर्गा ने अपने श्राप को तोड़ने का राज बताया। रोहन एक पवित्र नदी की यात्रा पर निकल पड़ा, जहां उसने एक अनुष्ठान किया, पवित्र मंत्रों का जाप किया। हर श्लोक के साथ श्राप कमजोर होता गया। अंत में जैसे ही आखिरी मंत्र हवा में गूंजा, दुर्गा की आत्मा मुक्त हो गई। उसका रूप बदल गया। उसके पिछले जीवन की सुंदरता वापस आ गई। दुर्गा दूसरे के साथ और जो गांव कभी डर से सताया हुआ था, अब खुशी और शांति से भर गया। तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है? याद रखिए, कभी भी किसी को उसके रूप रंग से मत आंकिए। हर किसी को एक मौका मिलना चाहिए और सच्चा प्यार और दया सबसे ज्यादा काले श्राप को भी जीत सकती है। सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और भी दिलचस्प कहानियों के लिए। अगली बार तक सुरक्षित रहें और दयालुता की शक्ति में विश्वास रखें।